के हैरानी होगी कि जो बिजली गिरती है ना, जो लाइटनिंग होती है, उसको नेचुरल डिजास्टर है जो कि सरकार नहीं मानती है। अगर मान लीजिए आपने कल को कोई इंश्योरेंस करवा रखा है तो एक्ट ऑफ गॉड या नेचुरल डिजास्टर है ना, वो है जो कि अगर किसी को कोई भी नुकसान होता है थंडरिंग की वजह से, लाइटनिंग की वजह से, बिजली गिरने की वजह से, तो भाई आपको जो है अगर नेचुरल वाला आपके इंश्योरेंस में इंक्लूड है तो आपको नहीं मिलेगा, समझ गए, क्योंकि इसको नेचुरल डिजास्टर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। हालांकि यार बहुत जगह पर नेचुरल डिजास्टर के अंदर चीज़ें नहीं मिलती है ना, क्योंकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर अच्छी भी बात करें, देखो इसका पॉजिटिव भी है, इसका नेगेटिव भी है। एक तो इंश्योरेंस वाले जो है ना, वो नेचुरल डिजास्टर में कुछ भी नहीं देते, लेकिन लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर नहीं माना तो यानी कि आपको क्लेम मिल जाएगा। दूसरा ये कि राज्य सरकार जो नेचुरल डिजास्टर जब मानती है किसी चीज़ को तो क्लेम देती है, तो वहाँ पर ये नहीं है इंक्लूड, तो वो भी नुकसान है। तो फायदा नुकसान दोनों ही है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइटनिंग जो बिजली गिरती है इसको नेचुरल डिजास्टर नहीं माना जाता है। क्यों नहीं मानती? सरकार ये बोलती है कि दुनिया के 5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास में ये मॉनिटरिंग टूल्स हैं कि वो पता कर सकते हैं कि कहाँ पर बिजली गिरने वाली है। हम लोग उनमें से एक है। नियर बाय 5 दिन से लेकर 3 घंटे पहले तक हमारे पास ये डाटा होता है कि कहाँ पर कितनी बिजली गिरने वाली है, तो हम लोग वहाँ पे अलर्ट है जो कि जारी कर देते हैं। तो उसके बाद में उस जगह को लोग घरों में रहने के लिए उनको बोलते हैं। तो हमारे पास जो है ना, ये हम इसको रोक सकते हैं अवेयरनेस के माध्यम से। तो जिस चीज़ को रोका जा सकता है उस चीज़ को आप नेचुरल डिजास्टर नहीं मानोगे, इसलिए सरकार इसको नहीं मानती। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वो ये बोल रही है कि भाई इसको मानो ताकि हम लोगों को क्लेम दे सके, क्योंकि हमारे देश में अभी बहुत लोग हैं जो कि मरने लग गए हैं बिजली गिरने से। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो धीरे धीरे बिजली भी ज़्यादा हो रही है। हमारे देश में बात करूँ तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ ऐसे इंसिडेंट्स है जो कि बिजली गिरने के 1 साल में देखने को मिल रहे हैं। 2000 के आसपास 2 से 2,500 लोगों की डेथ है जो कि हो गई बिजली गिरने की वजह से। दुनिया में सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के अंदर जो है ना, उस वाले एरिया के अंदर बिजली है जो कि गिरती है। ऑलराइट, तो वही सब है जो कि इसके अंदर बताया गया है। तो बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि बिहार के अंदर हमारे देश में सबसे ज्यादा डेथ हुई है 107 लोगों की। तो अब क्या होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो स्टेट का जो रेस्पॉन्स फोर्स है ना, वो क्या करती है, पैसे देती है, उनको क्लेम करती है। लेकिन अब नेचुरल डिजास्टर में इसको माना ही नहीं तो वो पैसे भी नहीं दे सकते, है ना, ये वाली कहानी है। चलिए ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको बिहार में, उसके बाद वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसीज है जो कि देखने को मिलती है। इस तरीके से कुछ बिजली है जो कि गिरती है। कारण क्या होता है, देखो क्या है, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। जो बिजली गिरती है ना उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जो कि थोड़ा इम्बैलेंस होने की वजह से हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो क्लाउड है ना, वो नीचे के साइड तो नेगेटिव पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं कई बार, है ना, ज्यादा वो होने की वजह से, आइस पार्टिकल के कोलिजन होने की वजह से, तो पोलराइज हो जाता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे, ग्राउंड पे पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को किसी के माध्यम से जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और ये चेन बन जाएगी और बिजली गिर जाएगी। समझ गए? कई बार आपस में एक बादल से दूसरे बादल में भी बिजली कड़कती है आपस में, वो हार्मलेस होता है, उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन नीचे आ जाएगी तो नुकसान है। तो ये नेगेटिव चार्जेस एक्सटेंड करते हैं क्लाउड को, पॉजिटिव स्ट्रीमलाइन करते हैं, दोनों ज्वाइन करके चैनल बनाते हैं और बिजली है जो कि गिर जाती है। तो ये देखिए ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्जेस है, बादल का जो नीचे वाला पार्ट है वहां नेगेटिव चार्जेस है, और आपस में करेक्शन के होने की वजह से बिजली ऊपर फिर पॉजिटिव है। तो इस तरीके से बिजली आपस में भी ये देखिए कनेक्टेड है ना। तो क्लाउड टू ग्राउंड पे भी होती है और क्लाउड टू क्लाउड पे भी होती है। इसमें नुकसान नहीं है लेकिन इसमें बहुत नुकसान है। आपको याद है क्या कि एक बार एक आदमी था जिसके ऊपर बात बात पे बिजली गिर जाया करती थी, तो उसको बेचारे को सुसाइड ही करनी पड़ी। बहुत बार बिजली गिरी, कभी उसकी कुछ हुआ भी नहीं, तो फाइनली बाहर निकलता बिजली आ जाए, बाहर निकलता बिजली आ जाए, तो बेचारे को बाद में सुसाइड करना पड़ा। ये भी एक बहुत ही अजीबोगरीब केस था। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हो टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे माइनस के अंदर है, यहाँ पे है ना, आइस पार्टिकल के कोलिजन की वजह से ये देखने को मिलता है। दुनिया में हॉटस्पॉट जो है पनामा वाला जो रीजन है, वहां पे 110 करोड़ से भी ज्यादा बार बिजली है जो कि गिरती है, हमसे 10 गुना ज्यादा। इसके अलावा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंट में भी आपको देखने को मिलती है ना। अब हम लोग, आपने देखा होगा बिल्डिंग के खंभे, कोई ऊंची बिल्डिंग होती है ना, उसके साइड में एक लाइटनिंग रॉड लगाते हैं। वो रॉड इसलिए लगाते हैं ताकि बिजली का कनेक्शन उससे अगर बैठ जाएगा तो वो ग्राउंड में चले जाएगा, ताकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। आपने देखा इस तरीके से, अगर आपने यहाँ पे कोई खंबा नहीं लगाया, लाइटनिंग रॉड नहीं लगाई, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होएगा और सीधे के सीधे यहाँ पे बिजली गिरेगी। अगर आपने इस तरीके से एक रॉड लगा दिया, साइड में रॉड लगाते हैं बिल्डिंगों के, देखना उसको लाइटनिंग रॉड बोलते हैं, बिजली गिरने से बचाने के लिए। तो ये क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है और ये ग्राउंड में ले जाती है, ग्राउंडेड कर देती है, तो ये बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता।
आगे बात करते हैं मंगोलिया और इंडिया के बारे में। दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कर रहे हैं, आप सभी को मालूम होगा। दोनों के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम होता है नोमैडिक एलिफेंट। ऑलराइट, तो नोमैडिक एलिफेंट 23 है जो कि दोनों मिलकर कर रहे हैं।